महात्मा बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों के साथ घूमने और भिक्षा प्राप्त करने निकलते थे। ऐसे ही एक दिन महात्मा बुद्ध अपने कुछ भिक्षुकों के साथ एक गांव में जाते हैं और वहां गांव की कुछ महिलाओं को देखते हैं कि वे अपने सर पर पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर जा रही थी। उस गांव में पानी की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। लोगों को पानी लाने के लिए गांव से बहुत दूर जाना पड़ता था। कुछ दूर चलने पर उन्हें गांव के निकट एक बहुत बड़ा मैदान दिखता है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। उनके शिष्यों में से एक शिष्य को जिज्ञासा हुई तो उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर इन गड्ढों का क्या उपयोग है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, प्रिय, इस गांव में पानी की समस्या है, इसलिए गांव वालों ने पानी की खोज में छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। यह सुनकर वह भिक्षु उन गड्ढों में झांकने लगता है और पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की एक भी बूंद नहीं मिलती है। फिर वह महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है, लेकिन इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। महात्मा बुद्ध कुछ दूर इशारा करके उन्हें लोगों की भीड़ दिखाते हैं और कहते हैं, तुम्हें वहाँ लोगों की भीड़ दिख रही है? वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है? क्या इस गांव की जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, इस जमीन में पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। उस भिक्षु को महात्मा बुद्ध की बात समझ में नहीं आती है और उसने इसका मतलब पूछा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज के लिए मैदान में इतने सारे गड्ढे तो खोद दिए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि यहाँ पर समस्या का समाधान तो सभी चाहते हैं, लेकिन किसी ने उस समस्या के समाधान के लिए सही दिशा में परिश्रम नहीं किया। यदि गांव के लोग अलग अलग कई जगह गड्ढा खोदने के बजाय सही दिशा में केवल एक ही गड्ढा खोदते जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें पानी अवश्य ही प्राप्त हो जाता। जितना परिश्रम इन लोगों ने कई सारे गड्ढे खोदने में किए हैं, उतना ही परिश्रम यदि इन लोगों ने मिलकर एक गड्ढा खोदने में किया होता तो इन्हें सफलता अवश्य ही मिल जाती, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक इसी तरह से हमारा मन भी कई दिशाओं में एक साथ भटकता रहता है, लेकिन यदि हम अपने मन को एक दिशा में एकाग्रित करके किसी एक काम में लगाएं तो हमें भी सफलता अवश्य मिलती है।